सो हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आई होप आप अच्छे होंगे। अभी मैं आज थोड़ा सा बाहर आया हूँ, लेकिन थोड़ा सा शाम होने को आया है। बैकग्राउंड थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा सा हो गया है, थोड़ी देर बाद और ज़्यादा अंधेरा हो जाएगा। सो एक जो टॉपिक है हमारे दिमाग में, उस चीज़ को मैं जितना जल्दी हो सके कवर कर सकता हूँ, कोशिश करते हैं। देखो, एक सवाल हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा चलता है कि ट्रुथ क्या है, सत्य क्या है। सत्य क्या चीज़ है? क्या हम सत्य को किताबों के माध्यम से जान सकते हैं? क्या जो सच है, जो सत्य है, उसको हम थॉट्स के माध्यम से एक्सप्लेन कर सकते हैं? क्या जो सच है उसको हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं? ऐसे बहुत सारे लोगों का ये सवाल भी होता है। एक एक करके हम समझने का प्रयास करते हैं, एक एक करके इन सारे सवालों को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं थ्रू एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस करके हम इन सारी चीज़ों को अपने दिमाग में एनालिसिस करके इन सारी चीज़ों को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। सो देखो, जो सच है, पहली बात, वो सच क्या है? देखो, जो सच है वो परमानेंट होगा, ये चीज़ हमें मानना पड़ेगा। क्योंकि देखो, ये जो दुनिया है ये कहीं ना कहीं रियल नहीं है। ठीक है, अब अगर हम इस चीज़ को रियल बोल भी रहे हैं, ठीक है, किसी एक पर्सपेक्टिव से रियल है। ठीक है, हमारे इस आँखों के नज़रिए से, हमारे इस ब्रेन के नज़रिए से ये रियल है, ये प्रैक्टिकल है। लेकिन फिर भी यहाँ पर हम ये चीज़ पूरी तरीके से नहीं कह सकते हैं कि ये पूरी तरीके से रियल है। क्योंकि देखो, अगर ये इतना ही ज़्यादा रियल होता तो इतना ज़्यादा सफरिंग क्यों होता? लोग इतना ज़्यादा सफ़र क्यों कर रहे हैं भाई साहब? क्यों सफ़र कर रहे हैं? यहाँ पर नहीं कर रहे क्या? अब मल्टी मिलियनर्स, बिलियनर्स लोग सफ़र कर रहे हैं। हम जैसे मिडिल क्लास पीपल्स या फिर लोअर मिडिल क्लास पीपल, क्या ये लोग सफ़र नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। बिलियनर्स लोग भी सफ़र कर रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा सफरिंग में है। एप्स्टीन फाइल्स अभी आपके सामने पूरा केस खोल दिया। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ नहीं बोल सकते कि यार जो सच है वो मतलब ऐसा बदलता होगा कि सब इंसान एक ही जैसा होगा, या फिर सब इंसान बुरा होगा तो बुरा ही होगा, अच्छा होगा तो अच्छा ही होगा। अगर देखो, जो ट्रुथ है वो बुरा होता तो सिर्फ बुरा ही होता सारे जगहों में, लेकिन जो सच होता, अच्छा होता, अच्छाई होता, तो वो अच्छा ही होता सब जगह। ठीक है, समझ आ रहा है बात? तो मेरा मत मानो कि ये दुनिया नकली है, ऐसा है वैसा है, मेरा मत मानो। तुम खुद देखो, क्या ये नकली हो सकता है? क्या ये असली हो सकता है? तुम खुद देखो, जो सच होगा वो बदल तो नहीं रहा होगा, वो तो टेम्पररी नहीं होगा भाई, वो परमानेंट होगा। और जो सच है वही सच है, सच के अलावा और कुछ नहीं है, तो वो बदल नहीं रहा होगा। लेकिन यहाँ पर तो हमारे वर्ल्ड में सब कुछ चीज़ बदल ही रहा है, हर समय बदल रहा है। तो ये चीज़ सच नहीं हो सकता, ये चीज़ हम मान सकते हैं। ठीक है, अगर मान नहीं रहे तो तुम खुद सोच लो। ठीक है, सच नहीं हो सकता ये चीज़। अब बात करते हैं जो सच क्या है। सच वो चीज़ है जो परमानेंट होगा। अब हम बात करते हैं कि जो सच है हम उसको जान कैसे सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं कि बुक्स का सहारा लेते हैं। अब हमारे दिमाग में ऐसा एक क्वेश्चन आ गया कि यार सच क्या है? ठीक है, मुझे सच को जानना है, हम हैं कौन? ठीक है, ये चीज़ हो क्या रहा है? मतलब अगर हमारे से पहले कोई एक इंसान थे जो रियल में फिलोसफर्स बने, उन्होंने भी तो सवाल किया होगा। तो हम भी यहाँ पर ये सवाल कर रहे हैं कि यार सच क्या है, सच जानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर हम बुक्स को कंसिडर करते हैं, बुक्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे पुराने ऐसे बुक्स हैं, पुराने ऐसे बहुत सारे महान मतलब ग्रेट फिलोसफर्स रहे हैं, हम उनको समझने की कोशिश करते हैं वो क्या बताना चाह रहे हैं इन सारी चीज़ों के रिलेटेड। क्योंकि ये जो सवाल है ना साहब, ये हम पहली एक जनरेशन नहीं है जो ये सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं या जानने की कोशिश कर रहे हैं। हम ऐसे पहले नहीं है, हमसे पहले भी ऐसे लोग रहे हैं जो सच जानने का प्रयास किए थे। तो हम जानने की कोशिश ये कर रहे हैं कि उन्हें क्या पता चला था। जैसे हमें कृष्णमूर्ति के बारे में पता चला, जैसे हमें ओशो के बारे में पता चला। ठीक है, और भी ऐसे बहुत बड़े बड़े फिलोसफर्स हैं। खैर, मैंने उन सारे लोगों तो अभी फ़िलहाल नहीं पढ़ा, जैसे प्लेटो, सोक्रेट्स वगैरह, बहुत सारे ऐसे फिलोसफर्स रहे हैं। तो उन्हें क्या पता चला होगा, हम यहाँ पर ये जानने की कोशिश करते हैं। वो भी साहब हमें सच की ओर पॉइंट आउट कर सकते हैं, मतलब सच की ओर, मतलब हमें दिशा दिखा सकते हैं। फिर भी हमें सच नहीं बता सकते हैं। ठीक है, सच जो चीज़ है वो कोई वर्ड्स के थ्रू एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता। हमारे वर्ड्स में, हमारा जो थॉट्स है, वर्ड्स जो आ रहे हैं हमारे ब्रेन से आ रहे हैं, ब्रेन में थॉट्स क्रिएट हो रहा है, थॉट्स तो सच तक पहुंच ही नहीं सकता। क्योंकि थॉट तो टेम्परेरी है, थॉट्स तो हमें बेवकूफ़ बनाता रहता है, हमें हर समय बेवकूफ़ बना रहता है। तो ये थॉट तो पहुंचा ही नहीं सकता, थॉट तो हमें दिखा ही नहीं सकता। थॉट को बंद करना होगा। अब थॉट इतना ज़्यादा है। अब अगर हम बोल भी रहे हैं कि थॉट को हमें बंद करना होगा, तो ये भी एक थॉट आया मेरे दिमाग में, हम तो हर जगह से चेकमेट है साहब, थॉट के माध्यम से ही चेकमेट है। तो थॉट ही हर जगह से घेरा हुआ है। समझ आ रहा, बात समझ आ रहा मैं जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ? थॉट ही हमें हर जगह से घेरा हुआ है, तो हम थॉट के परे कैसे जा सकते हैं? अगर हम जाने का प्रयास करें भी, अगर मैं ये भी बोलूँ कि मैं थॉट के परे भी जा रहा हूँ, तो यहाँ पर भी मैं कुछ कर रहा हूँ, और जो मैं कुछ कर रहा हूँ, जो भावना आ गया मेरे दिमाग में आ गया, वो भी तो थॉट ही है साहब। तो थॉट, लेकिन फिर भी तो ये चीज़ हमें यहाँ पर समझ आ जाना चाहिए कि थॉट लिमिटेड है, थॉट हमें नहीं पहुँचा सकता। और हम जो भी अगर कल्पना करने की कोशिश करेंगे वो भी थॉट ही रहेगा। थॉट अगर बंद हुआ तो हमें सच दिखेगा, थॉट अगर बंद नहीं हुआ तो हमें सच नहीं दिखेगा।
ये थॉट ही सबसे बड़ा कन्फ्लिक्ट है। ये थॉट ही हमें बहुत ज़्यादा मतलब उलझा के रखा है। ये थॉट को बंद करना होगा। थॉट ऐसे बंद नहीं होगा। सबसे पहले हमें उन फिलोसफर्स को देखना होगा। जैसे मैंने बोला कि अभी मैं बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया हूँ, लेकिन फिर भी वो सारे जो बुक्स हैं, बुक्स का पर्पस यही है कि वो हमें मतलब बुक्स का मेन पर्पस, मेन माध्यम यही है कि वो हमें सच की और टुवर्ड्स कर सकें, सच की तरफ पॉइंट आउट कर सकें। लेकिन फिर भी वो सच हमें नहीं बता सकते हैं। इसलिए नहीं बता सकते हैं क्योंकि बुक्स में सिर्फ हम पढ़ते हैं, बुक्स से हम नॉलेज ग्रैब करते हैं, तो बुक हमें पढ़ना सिखाते हैं। हम बुक्स में पढ़ते हैं तो बुक्स तो हमें पॉइंट कर सकते हैं, फिलोसफर्स हमें पॉइंट कर सकते हैं, और भी ऐसे बड़े महान फिलोसफर्स रहे हैं, वो लोग हमें पॉइंट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी देखना हमें खुद है, क्योंकि हम तो खुद ही है ना भाई। पैदा हमारे माँ बाप ने किया, लेकिन हो गया है जब हम पैदा, तो हम अपने आप को कोई बाकी सारे लोगों से अटैच करके नहीं बोल रहे हैं। हमारा सेल्फ, जो खुद का सेल्फ है, वही जान सकता है, वही जानने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, तो बुक्स हमें सारे बुक्स वहाँ तक पॉइंट आउट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो सारे बुक्स हमें बता नहीं सकते, वो सारे बुक्स हमें सच दिखा नहीं सकते। अब चलो ये चीज़ हमें समझ आ गया कि कोई भी बुक्स हैं उन पर मतलब हम पूरी तरीके से रिलायबल नहीं रह सकते हैं। वो हमें सच के थ्रू पॉइंट कर सकते हैं, हमें बहुत हद तक सच के बारे में पता चल सकता है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा हमारा दिमाग खुल सकता है, लेकिन फिर भी हमें सच दिखा नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि ये एक घोर सपना है, पूरी तरीके से सपने में है हम, और ये एक ऐसा सपना है जहाँ पर हम जागने का प्रयास कर रहे हैं पढ़ाई करके। ठीक है, नॉलेज ग्रैब करके जानने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जागना तो हमें खुद ही है ना। बुक्स हमें जगाएंगे ना कोई, हम तो खुद ही जागेंगे ना भाई, हमें जागना खुद ही है। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ समझ आ गया कि बुक्स उतना ज़्यादा हमें सच के थ्रू पॉइंट आउट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जागना तो खुद ही है, हम खुद ही जागेंगे। तो फिलोसफर्स भी हमें उसकी ओर पॉइंट आउट कर सकते हैं, फिलोसफर्स भी हमें बता सकते हैं उन सारी चीज़ों के बारे में, लेकिन फिलोसफर्स भी हमारे अंदर आके वो देखना नहीं करवा सकते हैं। जो चीज़ हो रहा है ऑलरेडी वो नहीं हो सकता, तो हम ही खुद को कर सकते हैं। जो चीज़ करना है हम ही खुद को कर सकते हैं, हम ही मतलब देख सकते हैं, थॉट्स के बियॉन्ड जा सकते हैं, या फिर हम ही सच को जान सकते हैं। ये चीज़ है। तो यहाँ पर हमें ये समझ आ गया कि कोई बुक्स हमें जानकारी दे सकता है, हमारे दिमाग को और ज़्यादा खोल सकता है ताकि हम सच के थ्रू और ज़्यादा जा सकें। कोई फिलोसफर्स भी हमें दिखा सकता है, बोल सकता है, लेकिन फिर भी हमें करना तो खुद है। इतना तो हमें समझ आ गया कि यार जो भी चीज़ हमें पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहा है वो फिर भी सच नहीं है, फिर भी सच हमें खुद ही देखना पड़ेगा। जो चीज़ है वो तो चलो बता दे रहे हैं, वो हो सकता है अपना अनुभव बता रहे हैं, वो जो चीज़ उन्होंने देखा वो चीज़ बता रहे हैं, लेकिन फिर भी जो सच है वो चीज़ हमें खुद ही देखना पड़ेगा। तो यहीं पर सारे सवाल ख़त्म हो जाते हैं जो चीज़ हमारे स्टार्टिंग में आए थे। जैसे क्या हम सच को देख सकते हैं, क्या हम सच को सुन सकते हैं, क्या हम सच को जान सकते हैं, ऐसा वैसा बहुत सारे चीज़। तो यहाँ पर एक चीज़ तुम खुद समझो, जो सच है तो वो हमारे थॉट में तो होगा ही नहीं साहब। कैसे होगा? वो हमारे थॉट में हो ही नहीं सकता, वो हमारे वाणी में भी नहीं हो सकता, वो हमारे विचारों में नहीं हो सकता, वो हमारे दृष्टि में नहीं हो सकता, कहीं नहीं हो सकता। जैसे मैंने आचार्य प्रशांत के कहीं पर ऐसे स्टेटमेंट्स में बहुत ज़्यादा सुने हैं जहाँ पर वो बहुत अच्छे तरीके से ये बताते हैं कि ये संतों ने ये बहुत अच्छे से बोला था कि वाणी जाने का प्रयास करते हैं, मतलब उसके लिए कुछ शब्द निकालने का प्रयास करते हैं, लेकिन वाणी लौट के आते हैं। विचार उसको पकड़ने जाते हैं, समझने जाते हैं, लेकिन विचार भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं। हमारे आंखें उनको देखने के लिए तरस जाती है, लेकिन कुछ नहीं दिखता है। हमें वैसा दिव्य दृष्टि मिला हो तब ना हम देख पाएंगे। तो एक चीज़ फाइनल कंक्लूजन में हम पहुँच जाते हैं कि जो सच है उसको हम विचारों के थ्रू नहीं पकड़ सकते हैं, जो सच है उसको हम वर्ड्स के थ्रू नहीं बोल सकते हैं, उच्चारण नहीं कर सकते, जो सच है उसको हम देख नहीं सकते, क्योंकि हम सीमित है, हमारा विचार सीमित है, हमारा ब्रेन सीमित है, और वो परे है इन सारी चीज़ों से। जो परे है उसको यार हमारा ह्यूमन बॉडी, हमारा माइंड, हमारा ब्रेन कैसे पकड़ सकता है? इट इज़ इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता ये चीज़। लेकिन 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 कृष्णमूर्ति यहाँ पर एक फॉर्मूला हमारे लिए रख के गए हैं, और वो फॉर्मूला ये है कि अपने थॉट्स को बंद कर दो। लेकिन यहाँ पर शर्त ये है कि अगर तुम यहाँ पर ये भी बोलोगे कि मैं कुछ करने वाला हूँ, मैं अपने थॉट्स को बंद करने वाला हूँ, तो यहाँ पर भी तुम फंसने वाले हो। क्योंकि सबसे पहले तुम्हें इस हाउ को, इस मी को डिसॉल्व करना होगा, ख़त्म करना होगा, तभी तुम देख पाओगे। जब तक ये मी, आई, हाउ, ये सब चीज़ डिसॉल्व नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा, तब तक हम देख नहीं सकते। जो चीज़ सत्य है, सत्य को देखने के लिए हमें मिटना होगा। हमें मतलब क्या, मरना नहीं होगा, मैं वो नहीं बोल रहा कि मरना होगा, हमें मिटना होगा। जिस चीज़ को हम अपना सेल्फ मान रहे हैं उस चीज़ को हमें मिटाना होगा। मुझे अभी थोड़ा सा ना चक्कर आया था, सच बता रहा हूँ। तो हमें वो चीज़ मिटाना होगा, और वो चीज़ भी
अगर हम करने जाएं तो वहाँ पर भी हम फंसने वाले हैं, क्योंकि कुछ करने का प्रयास ही हम यहाँ पर अपने खुद के ही लिमिटेशंस को रख दे रहे हैं। हम खुद ही बॉर्डर बना दे रहे हैं। सिर्फ देखना है हमें। अपने दिमाग को पूरी तरीके से एम्प्टी कर दो। पूरी तरीके से हमारा दिमाग शांत होना चाहिए, एक थॉट नहीं। और जो भी चीज़ हमारे दिमाग में चलना स्टार्ट हुआ उसको कैच करो। कृष्णमूर्ति जो बता रहे हैं, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा खुद नहीं उतना नहीं बोल रहा हूँ। मैं तो अभी कुछ भी नहीं हूँ यार, ठीक है। मैं अभी तक जो भी सुना हूँ, जो भी चीज़ समझा हूँ, जितने भी मैं AI वगैरह से सर्च वगैरह करके जो भी चीज़ मैं जानकारी हासिल किया हूँ, वो चीज़ मैं आपके सामने बता रहा हूँ। वो बता रहे कैच करो, ठीक है। देखो तुम खुद देखो। वो तो सारे बुक्स को रिजेक्ट कर रहे हैं। कोई बुक मत पढ़ो भाई साहब। बुक ही तुम्हारे दिमाग, वो कंप्यूटर, वो 1980s के टाइम पे कहाँ पर थे ज़्यादातर, वो भाषण कैलिफोर्निया में ही दिया करते थे, वो जाय वगैरह में दिया करते थे। तो वहाँ पर वो क्या बता रहे हैं कि अभी के टाइम पे कंप्यूटर्स आ गए, और कंप्यूटर्स उस टाइम पे आने स्टार्ट हो गए थे। और वो ये बता रहे कि अभी तो मेमोरीज़ बहुत ज़्यादा, मतलब एक क्लिक में बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ आ रहा है, और ये धीरे धीरे हमें मतलब डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। कैसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं उन्होंने ये बताया था उस समय भाई साहब। उस समय उन्होंने बताया था, वो ये बताए थे कि अगर आप सर्च करोगे कुछ भी, वो थाउजेंड्स मेमोरीज़ आपके सामने ला के दे देगा। और यहीं पर तो आप फंस गए। इतने सारे जब मेमोरीज़ आपके दिमाग में घुस जाएंगे तब आप कहाँ से कुछ देख पाओगे। वो तो थॉट्स का बंडल एक क्रिएट हो गया ऑलरेडी, तो हम नहीं देख सकेंगे। उन्होंने एक बार कहा था, देखो ये चीज़ उन्होंने कहा था, मैंने एक वीडियो में सही में सुना था। उनके जो ऑफिशियल, जो उनका एक चैनल है, जो आज मैं उनको मतलब सुना करता हूँ, जहाँ पर वो बोलते हैं कि 3 महीने तक बुक मत पढ़ो, तब जाके तुम देख पाओगे। तब जाके भी नहीं, मतलब उससे क्या होगा कि हमारा दिमाग मतलब थोड़ा सा, वो उस समय बोल रहे थे जब बुक्स वगैरह बहुत ज़्यादा अवेलेबल थे। अभी तो हमारे पास बुक्स भी है, फ़ोन भी है, कंप्यूटर, टीवी सब कुछ है। तो अभी तो सवाल ही उतना ज़्यादा पैदा नहीं होता, ठीक है, कि हम इतना ज़्यादा अकेले रह पाए। अगर कोई इंसान अकेले भी है तो वहाँ पर भी वो किसी के साथ है। अभी तो मोबाइल ही है, मोबाइल के साथ ही है। मोबाइल नहीं है तो लड़के हैं, दोस्त हैं, कुछ तो है, लेकिन है तो कुछ, अकेले तो नहीं है भाई साहब। तो यही कृष्णमूर्ति बता रहे कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, लेकिन ये उतना भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है जितना सोच रहे हो, क्योंकि ये देखना है, हमें खुद देखना है। और ये देखना खुद घटित होता है, मतलब देख हम तो खुद ही सकते हैं, हमें खुद को ही देखना पड़ेगा। कैच योर एक्शंस, कैच योर एंगर, कैच योर ऑल द थिंग्स यू डू इन एंटायर डे। समझ रहे हो? खुद ही पकड़ो, खुद को ही पकड़ो कि तुम क्या कर रहे हो। और जब तुम ऑब्जर्व करोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि यार हम ही तो सबसे बड़े डिक्शनरी है। तब हमें समझ आएगा कि यार जो लोगों ने लिखा था बुक्स के बारे में, वो लोग तो ये ऑब्जर्व करके ही समझ पाए थे। उन लोगों को भी तो एक्सपीरियंस के थ्रू ही पता चला था, उन लोगों को भी तो ऑब्जर्व ही हुआ था भाई। वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या फिर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं थे, हमारे ही तरह थे। डिफरेंस ये था कि वो सर्च उनका एंड नहीं हुआ, वो सर्च के थ्रू और सर्च कर ही रहे थे। तो इससे उनका क्या हुआ, उनका दिमाग और ज़्यादा खुल गया, उन्हें नॉलेज के बारे में और ज़्यादा कंज्यूम वो करने लगे, नॉलेज के बारे में और ज़्यादा पता चलने लगा। ऑफ कोर्स, ठीक है, वो कोई बहुत ऐसा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान नहीं थे। वो सेम हम भी है, हम भी हो सकते हैं, लेकिन हमारा कंडीशन अलग है, लेकिन हमारा एक तरीका अलग है, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो कुछ समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग यार। अगर तुम इस समय तक अभी तक वीडियो देख रहे हो तो यार बहुत अच्छी बात है। इतना ज़्यादा अंधेरा हो चुका है, ठीक है। चलो वीडियो को रखते हैं। हो सकता है तुम डर भी रहोगे मुझे देखकर, लेकिन डरो मत यार, मैं ही हूँ यहाँ पर। अकेले जाना होगा, ठीक है, खेतों के रास्ते आए हूँ, ठीक है, तो जाना होगा। तो चलो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर कोचिंग कॉल वगैरह आपको बुक करना है सो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करना। और एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि यार जो सच है उसको हम जान सकते हैं, मतलब बुक्स के थ्रू हम समझ सकते हैं, पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं, मतलब बुक्स हमें वहाँ तक मतलब इशारा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बुक्स हमें वो सच नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है। हमें खुद ही सच को देखना होगा, और जो सच है वो उसे कोई बुक एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ना कोई गुरु एक्सप्लेन कर सकता, कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। सच सच है, और सच को सिर्फ देखने की देर है, ठीक है। सो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोचिंग कॉल वगैरह बुक करना सो चेक कर लेना, ठीक है।